कोशिका का इतिहास यानी डिस्कवरी ऑफ सेल। सर्वप्रथम इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। इंग्लैंड के साइंटिस्ट इन्होंने कोशिकाओं की खोज की, यानी कि इंग्लैंड के साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक थे। इन्होंने 1665 लगभग 1655 इस सन में इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्क सेल जो पाई जाती थी उसका अध्ययन किया था। कार्क सेल जो इन्होंने देखा था वो इनमें लगभग मधुमक्खी के छत्ते के समान, इसमें ब्लॉक टाइप के, इसमें इस तरह से मधुमक्खी के छत्ते जैसे इसमें सेल दिखाई दिए थे, यानी कि इनमें कोठरी टाइप के बने हुए थे। इन्हीं कोठरिकाओं का नाम इन्होंने कोशिका रखा। कोशिका मतलब सेल रखा था। इन्हीं कोठरियों को, इन्हें कोठरी का नाम दिया था पहले सबसे, जिसे कोठरी यानी कि इसका मतलब सेल इन्होंने कहा था। बाद में कोशिकाओं को ये समझा गया था कोशिकाएं जो होती हैं रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान पाया जाता है, यानी कि कोशिका जो होती है ब्लॉक जो बना हुआ है इस तरह से इसमें पूरी ब्लैक होती है, यानी ब्लैंक खाली रहती है। लेकिन बाद में अनेक साइंटिस्टों ने इसका अध्ययन किया था, तो जो रॉबर्ट ब्राउन की खोजों की पुष्टि किया। बाद में रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट ब्राउन ने ही 1831 में यानी 1831 में आर्किड नामक प्लांट जो था उसमें आर्किड नामक पौधे के कोशिकाओं के अंदर पाए जाने केंद्रक के बारे में पता लगाया। यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में आर्किड प्लांट था, आर्किड प्लांट के अंदर केंद्रक यानी इसके अंदर जो होता है केंद्रक की खोज किया था। इन्होंने पता किया कि अंदर जो होती है सेल के अंदर जो होता है केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक यानी कि नाभिक जिसे कहा जाता है, नाभिक यानी सेंटर में जो पाया जाएगा केंद्र के हिसाब से नाभिक, इन्होंने केंद्रक का नाम पता लगाया था। बाद में फ्लैक्स डुजार्डिन जो थे, यानी फ्लैक्स डुजार्डिन इन्होंने 1835 में लगभग 1835 के अंदर पायोनिस तरल पदार्थ का नाम खोज किया। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने केंद्र के बारे में पता लगाया था। जो फेलिक्स डुजार्डिन जो थे, डुजार्डिन इन्होंने कोशिका यानी कि सेल के अंदर जो पदार्थ पाया जाता है, तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसको इन्होंने सारकोड कहा था, यानी सारकोड रखा था। इन्होंने तरल पदार्थ पाया जाता है, ये एक तरल लिक्विड जैसा पदार्थ है। इसमें इन्होंने देखा था कोशिकाओं की मतलब सबसे पहले कोशिका रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने इसमें न्यूक्लियस के बारे में 1831 में खोज किया। उसका 1835 में सारकोड यानी फ्लैक्स डुजार्डिन ने इसमें डुजार्डिन जो थे इन्होंने सारकोड यानी कि तरल पदार्थ पाया जाता था उसके बारे में खोज किया। बाद में ह्यूगो वान मोहल जो थे, ह्यूगो वान मोल ने कोशिकाओं के अंदर पदार्थ जो तरल पाए जाते हैं उन्होंने इसका नाम प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। साइंटिस्ट ने, यानी कि इन्होंने बाद में जाके ह्यूगो वॉन मोहल ने इसमें जो कोशिकाओं के अंदर तरल पदार्थ पाया जाता है तो उसका प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। यानी इन्होंने जो खोज किया था ये 1835 में किया था। इन्होंने लगभग 38 में साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1835 में फ्लैक्स डुजार्डिन ने बताया कि इसके तरल जैसा पदार्थ पाया जाता है। इस तरल पदार्थ का नाम इन्होंने ह्यूगो वान मोल ने 1838 में प्रोटोप्लाज्म इसका नाम दिया, जिसे जीवद्रव्य यानी कि इसके अंदर जो पाया जाता है जीवद्रव्य का नाम दिया गया। यानी जो कुछ सेल इस तरह दिखाई दे रहा है, इन्होंने एक जनरली सेल इस तरह से ये बताया जो आउटर आपको दिखाई देगा सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि सेल की आउटर लेयर जो पाई जाती है एक साधारण सिंपल सेल बनाई गई है, इसमें कोई उसका डिफिनेशन नहीं दी गई है। उस तरह से डिवाइड किया गया, एक आउटर सेल दी गई है जिसे अब आउटर लेयर को जो कोशिका भित्ति है सेल मेम्ब्रेन कहा गया। इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है इसे साइटोप्लाज्म नाम दिया गया था। साइटोप्लाज्म या इसी को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कोशाद्रव्य जो होता है, फिर ये जो इसमें पार्ट दिखाई दे रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, और ये बीच का जो होता है केंद्रक कहलाता है। इस तरह से इसका नाम ये बताया गया है। तो विभिन्न प्रकार के साइंटिस्टों ने इसको यानी कि डिस्कवरी खोज की, यानी कि खोज किया डिस्कवरी किया, इसे इतिहास कहा जाता है या सेल कहा जाता है, मतलब सेल डिस्कवरी या खोज कहा गया सेल के बारे में। तो इन्होंने अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रकार के इसमें खोज किया बताया था। सबसे पहले इंग्लैंड के रॉबर्ट ब्राउन ने सेल को बताया कि एक ब्लॉक जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये मधुमक्खियों के छत्ते जैसा बना पाया गया। तो इसको इन्होंने खोज किया 1655 में। उसके बाद इसको कुछ लोग स्टार्टिंग में समझते थे ये ब्लॉक टाइप का है यानी कि खाली रहता है। इसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने इसके अंदर न्यूक्लियस की खोज किया 1831 में। इसके बाद इसमें
डुजार्डिन सर ने इसमें जो 1835 में बताया कि नहीं, ये नाभिक जो होता है यानी कि इसके अंदर जो होता है एक प्रकार का लिक्विड पाया जाता है जिसके अंदर नाभिक भी पाया जाता है। तो ये इसको तरल पदार्थ के अंदर खोजा है। तरल पदार्थ का नाम बाद में ह्यूगो बॉन जी ने, जो साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य नाम दिया गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया इसमें, इसके बाद इसको सेल थ्योरी, कोश का सिद्धांत आया। इसकी खोज करने के बाद कोश का सिद्धांत दिया गया। कोश का सिद्धांत मतलब सेल थ्योरी कह सकते हैं, सेल थ्योरी आई। कोश का सिद्धांत या सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो थी इसमें स्वान और स्लाइडन नाम फेमस है। इसमें सबसे ज़्यादा स्वान और स्लाइडन साइंटिस्ट थे। स्वान और स्लाइडन साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1838 एंड 39 में इन्होंने धीरे धीरे अपने खोज के आधार पर ये बताया कि कोशिकावाद, यानी इन्होंने एक कोशिकावाद दिया, यानी जो सारी चीज़ों के बारे में डिफिनेशन स्टार्टिंग में पता चल गया। तो इससे उन्होंने बाद में इसमें और धैर्य से अध्ययन किया गया, कोशिकाओं के बारे में पता चल गया। तो कोशिकाओं के में अध्ययन किया और धीरे धीरे कई सिद्धांत यानी कि कई चीज़ों को खोज किया इसमें। तो इन्होंने इसको एक कोशिकावाद सिद्धांत दिया गया। इसको जो खोज किया इसके बारे में एक पूरा, इसको कोशिकावाद कहा गया। यानी कि वैज्ञानिकों ने इसमें जो थे धीरे धीरे अपनी खोजों के परिणाम स्वरूप, यानी जो खोज किया उसके आधार पे एक सेल थ्योरी दी इन्होंने। सेल थ्योरी ने कोशिकावाद दिया। इसके अनुसार जो कोशिकाएं होती हैं, इनके अनुसार जो तो ये कोशिकाएं जो होती हैं, जीवधारियों की कोशिकाएं जो होती हैं छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बना होता है। कह सकते हैं कि एक प्रकार की सेल होती हैं जो छोटी छोटी कोशिकाओं से, यानी जो भी शरीर जीव का होता है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बनती हैं। पहला स्टेप इन्होंने दिया। दूसरा स्टेप इन्होंने कहा कोशिका जो होती है जीवद्रव्य एक पिंड है जिसके अंदर केंद्रक होता है, यानी कोशिका जीवद्रव्य का एक पिंड, यानी कि जो ये सेल पाई गई, ये सेल जो था ये एक जीवद्रव्य का है। यानी ये नहीं इन्होंने कहा कि ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको इन्होंने कहा ये जो जीवद्रव्य है एक पिंड की तरह ऐसा होता है। यानी कोशिका जो होता है ये एक जीवद्रव्य का पिंड है। जीवद्रव्य, इसके अंदर जो द्रव्य पाया जा रहा है इसका एक पिंड पाया जाता है जिसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, यानी जीवद्रव्य पिंड हो गया। सेकंड स्टेप इन्होंने कहा जीवद्रव्य का पिंड होता है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है, जिसमें केंद्रक पाया जाता है। थर्ड स्टेप इन्होंने बताया कि ये कोशिकाएं जो विभाजित होकर नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं, यानी ये जो कोशिकाएं होती हैं ये डिवाइड होती हैं। डिवाइड होने के बाद एक सेल जो होती है ये 2 सेलों में बन जाती है, यानी कि इस तरह से डिवाइड होती है 2 से 4, 4 से 8, 4 से 8, और इस तरह से कोशिकाओं का यानी कि आपस में डिवीज़न भी होता रहता है। इस तरह से यानी कि इन्हें सेल थ्योरी का खोज किया गया। सेल थ्योरी बताई गई, जिसपे सेल थ्योरी जो होती थी इसमें बताया गया कि कोशिकाएं जो होती हैं, यानी किसी जीव जंतु का जो शरीर होता है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाएं जो होती हैं ये एक सिंगल कोशिका जो होती है जीवद्रव्य का पिंड होता है और इसमें केंद्रक पाया जाता है। और ये कोशिकाएं जो होती हैं विभाजित होती रहती हैं और नई नई कोशिकाओं को जन्म देती रहती हैं। तो इस तरह से कोशिका संरचना का यानी कि कोशिका के बारे में सिद्धांत दिया गया। जो सेल थ्योरी यानी कोशिका का इतिहास कह सकते हैं या सेल थ्योरी कह सकते हैं, ये दोनों चीज़ इसमें होती हैं।